नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। गार्डन का ये एरिया आप लोगों को देखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि अब ये भी भरा भरा सा है। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये वाला स्टैंड भी जो है एग्लोनिमा के स्टैंड की तरीके से पूरी तरीके से आप लोगों को भरा भरा दिखाई देगा। यहाँ पर जो प्लांट्स रखे हुए हैं ज़्यादातर आपके फैलोडेंड्रॉन के हैं। फैलोडेंड्रॉन की एक बहुत अच्छा कलेक्शन मैंने तैयार कर लिया है, और अगर मैं उनको आगे सहेज ले जाता हूँ तो फिर आपको मेरा गार्डन काफ़ी रिच दिखाई देगा। वहीं मेरे पास सिंगोनियम का एक अच्छा खासा कलेक्शन बन चुका है। सिंगोनियम की ही आज सारी वैरायटीज़ आप लोगों को दिखाऊंगा और एक एक वैरायटीज़ के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें भी करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ नीचे स्टैंड पे जो प्लांट्स हैं उसे दिखा देते हैं। ये मेरे पास फेलोडेंड्रॉन की वैरायटी है जो सबसे पहले मेरे गार्डन के अंदर ऐड हुई। उस समय मुझे ये लगता था कि इसकी फैमिली बहुत छोटी होगी और बस इतना ही मतलब इस प्लांट्स का जो वर्ड है वो इतना ही छोटा होगा, लेकिन इसका संसार बहुत बड़ा निकला। उसके बाद दूसरा प्लांट मेरे गार्डन के अंदर जो ऐड हुआ ये बर्किन था, फेलोडेंड्रॉन की वैरायटी। पहले तो ये अच्छा नहीं ग्रो कर रही थी, लेकिन अब ये काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है। आज इसकी मिट्टी थोड़ी ड्राई हो गई है, अभी मुझे इसको पानी देना पड़ेगा। तो ये कटिंग से मैंने एक ही पौधे से दो पौधे बना लिए, दो पॉट के अंदर इनको लगा लिया। इसके बाद एक के बाद एक मेरे पास फेलोडेंड्रॉन बढ़ते गए। ये सिलोन गोल्ड जो है ये ऑनलाइन आया मेरे पास, और ये मैंने अपने यहाँ की लोकल नर्सरी से लिया। चॉकलेट फेलोडेंड्रॉन, इसके पत्ते जो हैं नए जो आते हैं वो बिल्कुल चॉकलेटी कलर के होते हैं। फिर उसके बाद ये मेरे पास इसकी क्लाइंबर वैरायटी आपकी ऑक्सीकैडियम, न्योन ऑक्सीकैडियम, ये वेरीगेटेड ऑक्सीकैडियम और ये ग्रीन हार्ट ऑक्सीकैडियम, ये तीन मेरे पास आ गए। और इनके आने के बाद फिर एक के बाद सब कुछ बढ़ता ही गया। ये फेलोडेंड्रॉन एक्सनाडू और ये ऑरेंज प्रिंसेस, उसके बाद ये रेड मून साइन है। इसका पत्ता ऑनलाइन शिपिंग में ये वाला ख़राब हो गया था, अब नया पत्ता आएगा तो ठीक हो जाएगा। फेलोडेंड्रॉन सिल्वर सोड, इसके अंदर नए पत्ते आ रहे हैं। अब ये देखिए, अब ये नए नए पत्ते निकाल के आ रहा है, इसको सिल्वर सॉर्ट, ये भी इन्हीं के तरीके से एक क्लाइंबिंग वैरायटी है। और उसके बाद ये इम्पीरियल ग्रीन, ये भी अभी बेबी प्लांट है छोटा सा, ये भी ग्रो कर जाएगा अच्छे से तो काफ़ी बढ़िया दिखेगा। उसके बाद ये फेलोडेंड्रॉन लिटिल फिल है, ये पिंक प्रिंसेस और ये वाइट प्रिंसेस, और ये फेलोडेंड्रॉन एप्पल ग्रीन कॉन्गो करके आता है वो है। तो इतने फेलोडेंड्रॉन मेरे पास हैं। खैर, सिंगोनियम का कलेक्शन आप लोगों को दिखाना है, इसी बहाने आप लोगों ने लगे हाथ दो वीडियो के मज़े एक ही में ले लिए, मतलब सारे फेलोडेंड्रॉन मेरे देख लिए। तो चलिए अब अपना फेलोडेंड्रॉन दिखाने के बाद आप लोगों को सिंगोनियम पूरा दिखा देते हैं। सिंगोनियम की जो नॉर्मल एरो हेड थी, मैंने उसको जो है अप्रैल के अंदर सारा कट कर डाला, और कट करने के बाद इस वेस्ट मटेरियल के अंदर लगा दिया। सोचा था कि अच्छा ग्रो कर जाएगा, लेकिन गर्मियां आने के कारण उस समय ग्रोथ नहीं हुई। लेकिन अब मुझे नीचे से जो है कुछ कुछ ग्रोथ दिख रही है, ऊपर के पत्ते इवन सूख गए थे। तो कभी कभार फेल्योर हम लोग को भी मिल जाती है। ये तो नॉर्मल वाली वैरायटी है, ये पॉट में भी लगी हुई है, और इससे भी मैंने कटिंग से उसी समय ग्रो करा था। तो एक दो कटिंग सूखी भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन 4 कटिंग मैंने लगाई थी, जिनमें से 1 2 3 4 चल गई हैं, 5 शायद लगाई रही होगी। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले ये आपका वाइट सिंगोनियम, वाइट लीफ जिसके अंदर आती हैं, इसमें भी 2 वैरायटी मेरे पास हैं। एक ये एरो हेड होता है, मतलब पूरा जो है जैसे तलवार होती है उस तरीके से शॉर्ट साइज की है ये, और ये थोड़ा सा गोलाई लिए हुए है। वहीं पर जो है मतलब ये 2 वैरायटी मेरे पास इसकी है। पिंक सिंगोनियम की बात करी जाए तो इसमें नॉर्मल ये वाली जो थोड़ा गोलाई लिए वैरायटी होती है और पूरे बड़े बड़े पत्ते आते हैं, एक ये मेरे पास है। और उसके बाद बिल्कुल इसी तरीके से वाइट सिंगोनियम की तरीके से एक लंबे लंबे पत्तों वाली वैरायटी जो है ये पिंक सिंगोनियम में भी मेरे पास है, और ये तो इसी की कटिंग से तैयार हुआ पौधा है। और इसका एक प्लांट जो है मेरा, मैंने उसी समय जब इससे कट किया था तो 2 कटिंग लगाई थी, एक इसमें और एक मटके के अंदर। वो मटके वाली कटिंग भी मेरी जो है वो चल गई है। फिर उसके बाद ये है ग्रीन वेलवेट सिंगोनियम। इसके पत्ते जो है वो डार्क ग्रीन कलर के आते हैं, और उस पर वाइट कलर के ये स्पॉट्स जो हैं ये दिखाई देते हैं। ये मैंने अपने यहाँ की लोकल नर्सरी से शायद 30 या 40 रुपए में ख़रीदा था। उसके बाद यहाँ पर ये आपकी ये वेटिक सिंगोनियम है।
इस तरीके से जिसके पत्ते आते हैं। मैंने एक छोटी सी कटिंग नर्सरी से ली थी इसकी, और उसके बाद मैंने इसकी कटिंग लगाई है, देखिए काफ़ी सारी। एक तो ये बड़ा सा ग्रो कर गया है, और उसके बाद मैंने 3-4 कटिंग जो इसके अंदर लगाई थी सारी की सारी ग्रो कर गई हैं। इसके पत्ते इस तरीके से आते हैं जब थोड़ा नए होते हैं, तो देखने में ये भी अच्छे लगते हैं। और फिर ये मिनिएचर सिंगोनियम, बिल्कुल छोटे छोटे पत्ते ऐसे आते हैं, और ये भी देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। और ये भी मिनिएचर सिंगोनियम में ही आता है आपका। इसके पत्ते जो है जैसे बाकी में था ना कि गोलाई लिए हुए पत्ते और जो है नॉर्मल जो है पॉइंटेड पत्ते, दोनों तरीके से। तो पॉइंटेड तो इसकी लीफ होती हैं, लेकिन कुछ गोलाई लिए होती हैं, लेकिन ये पॉइंटेड और थोड़ी सी लंबी है। तो ये 2 वैरायटी यहाँ पर हैं। उसके बाद ये तीसरी ब्लैक लीफ सिंगोनियम, इसको आप बोल सकते हैं। पीछे पत्ते जो है पर्पल कलर के, और आगे की साइज में ये ग्रीन कलर के हैं। फिर ये आपका एक्वाटिक सिंगोनियम या ऐसे कुछ करके बोलते हैं। हाफ लीफ इसकी जो है वाइट होती है, और हाफ लीफ इसकी जो है ग्रीन कलर की, और कभी कभार इस तरीके से भी पत्ते आपको निकलते दिखाई देंगे। शिपिंग के अंदर जो है ये पत्ते शायद मुड़ गए होंगे, या फिर जो है किसी भी तरीके से गल गए थे, तो ये पत्ते यहाँ से ख़राब हो रहे हैं। अभी जल्दी में ही ये आए थे ऑनलाइन, तो ये हालांकि अब ये नई ग्रोथ भी कर रहा है। यहाँ से देखिए नए पत्ते निकल के आ रहे हैं। तो इधर जो है ये सारे मैंने आप लोगों को दिखा दिए, और टोटल 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, एक 10 वैरायटी यहाँ तक रखी हुई हैं। उसके बाद जो है ये इस पे पिंक कलर के छींटे आपको इस वाले सिंगोनियम के पत्ते पर दिखाई देंगे, ऐसे ग्रीन सिंगोनियम के पत्ते, और उस पर पिंक कलर के बारीक बारीक छींटे, जो एक टाइम के साथ गायब हो जाते हैं, लेकिन जब पत्ते नए रहते हैं तो फिर जो है इस तरीके से दिखाई देते हैं। उधर जब तूफ़ान आया हुआ था बिपरजॉय, तो बिपरजॉय के अंदर बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। तो मेरा ये प्लांट सिंगोनियम का चूँकि बहुत बड़ा था, तो हवा के झोंके जो थे उन्होंने इसके पत्तों को जगह जगह से फाड़ दिया। इस वजह से जो है देखिए ये पत्ते आपको कटे फटे कहीं कहीं नज़र आ रहे होंगे। मैंने काफ़ी सारे पत्ते इसके निकाल दिए, नहीं तो ये और बुरा देखने में लग रहा था, क्योंकि हवा इतनी तेज़ थी कि पूरा मेरे सारे पॉट पलट जा रहे थे। लेकिन ये पलटा तो नहीं, पर तेज़ हवा के कारण इसके पत्ते फट गए। फिर ये आपका इसके अंदर भी देखिए काफ़ी सारे पत्ते फटे हैं, दोनों पास पास ही रखे हुए थे। ये वाली वैरायटी का मुझे नाम नहीं पता, शायद चॉकलेट सिंगोनियम ऐसे कुछ करके बोलते हैं। इसकी लीव्स जो आती हैं नई नई, वो कुछ जो है इस तरीके से बिल्कुल वाइट और पिंक का एक कॉम्बिनेशन सा निकल के आती हैं। और देखिए ये नीचे से बहुत बुसी भी हो रहा है। तो ये इतनी सारी वैरायटी मेरे पास हैं। आप लोग मुझे करेक्ट भी कीजिएगा अगर मुझे किसी भी वैरायटी का अच्छे से नाम ना याद हो। आप लोग अभी करेक्ट कर देंगे तो मुझे याद हो जाएगी वो चीज़ हमेशा के लिए। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। ऐसे ही किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।